जब चंद्रशेखर रावण उनकी पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे थे, बहन जी के नेतृत्व में काम कर सकते थे वो, तो उन्हें वाली बहुजन समाज पार्टी मिशन पे काम करती थी, यह वाली बहुजन समाज पार्टी कमीशन पे काम करती है। आज एक और पार्टी परिवारवाद की भेंट चढ़ गई। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से कांसीराम ने आप तो कांसीराम के साथ काम भी किए हुए हैं, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी साझा करिएगा। और जिस तरह से उन्होंने परिवारवाद से बचते हुए बहुजनों की एक बहुत बड़ी आवाज बने थे, बाम सेफ लाए थे, और उसके बाद से हम देखते हैं कि धीरे धीरे जिस तरह से मायावती ने सत्ता संभाला, बाम सेफ खत्म कर दिया, आज जाकर के बहुजनों की आवाज उठाने वाली पार्टी परिवारवाद के स्टेशन पर जाकर रुक गई है। उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये घातक है भारतीय समाज के लिए। भारतीय समाज का मतलब ही बहुजन समाज है, और भारतीय समाज के लिए ये बहुत घातक है। बहन जी कहीं ना कहीं जिस मनुवाद से लड़ रही थी, वो मनुवादी तो नहीं, मनीवादी हो गई है, मनी व्यवस्था में विराजमान हो गई है। और कहीं ना कहीं जो उत्तराधिकारी जो कह रहे हो, आकाश आनंद है, क्या नाम है उसका, आकाश आनंद, तो उसको उत्तराधिकारी कहा। तो उत्तराधिकारी किसको कहा जाता है? किसी के पास राजपाट होता है, उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मानसिकता बहन जी की भी वही राजतंत्र वाली हो गई, राजशाही वाली हो गई, सामंतवादी सोच हो गई। जबकि जो समतामूलक समाज की बात करते थे, जो समाजवाद की बात करते थे, जो भारतीय संविधानवादी बनते थे, वो संविधानवादी ना होके मनुवादी हो गए, मनुवादी मानसिकता से ओतप्रोत है। और यही वजह है कि बार बार गिराव जो बहुजन समाज पार्टी का गिरता जा रहा है। जो बहुजन समाज था, बहुजन का मतलब है बहुसंख्यक समाज भारत का, तो बहुजन समाज की बात करते करते वो कहीं ना कहीं BSP 4 ब्राह्मण समाज पार्टी होती जा रही है। और यही वजह है कि मायावती जी उत्तर प्रदेश में स्थिति खराब हुई, एक सीट पे सिमट के रह गई। चाहे वो EVM के माध्यम से उन्हें जीरो किया हो या किसी माध्यम, कहीं ना कहीं वो दबाव की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी की, RSS के दबाव की स्थिति में, जो या चाहकर भी वो काम नहीं कर पा रही, जो करना चाहती हो। मगर ये तो वो कर ही सकती थी। जब चंद्रशेखर रावण उनकी पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे थे, बहन जी के नेतृत्व में काम कर सकते थे वो, तो उन्हें क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये ब्राह्मणवाद का जीता जागता सबूत है। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही ब्राह्मणवाद है, हर कौम में, हर जाति में ब्राह्मणवाद कहीं ना कहीं स्थापित है। और ये ब्राह्मणवाद वो है जो अपने ही समाज के व्यक्ति को आगे नहीं लाना चाहता और सोचता है मैं ऊपर बैठ गया हूं तो किसी और को नहीं आने दूंगा, या अपने परिवार के व्यक्ति को बैठाऊंगा। तो ये भी हम ब्राह्मणवाद है। तो मायावती बहन जी भी जो है ब्राह्मणवाद की स्थापना में अहम योगदान दे रही हैं, और ये उत्तराधिकारी बना के ये बता रही हैं। जबकि समाज में दलितों में, शोषितों में, वंचितों में, पिछड़ों में बहुत सारे लोग थे जो बहुजन समाज पार्टी की नेतृत्व कर सकते थे, और ये जानती है कर सकते हैं, मगर इनको परिवारवाद की स्टेज पर लाना था। और इन्हें लगा कि कहीं चंद्रशेखर रावण को हमने BSP में ले लिए होते तो मेरे बाद या मेरे जीते जे भी नेतृत्व जो है ना कहीं अपने आप चंद्रशेखर रावण के हाथ में आ जाता बहुजन समाज पार्टी का। इस डर की वजह से चंद्रशेखर रावण को अपने साथ नहीं लाई, और उनके खिलाफ बोल रहे हैं लोग, बहुत सारे BSP के लोग। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें नेतृत्व की क्षमता है। आज आप आकाश आनंद को ले लीजिए, पूरे भारतीय समाज को छोड़ो, दलितों में भी उस आदमी को कोई जानता नहीं है। दलित के किसी बच्चे से पूछ लो, कोई नहीं जानता कौन है आकाश आनंद। बस चंद्रशेखर रावण को हर कौम, हर जाति, हर समाज का व्यक्ति जानता है। तो कहीं ना कहीं उसमें काम करने की ललक है, एक लालसा है कि अपने भारतीय समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए मुझे आवाज बुलंद करनी है, मुझे लड़ना है। अपने समाज के लोगों को, भारतीय समाज के जो अधिकार हैं उनको दिलाने के लिए अग्रिम भूमिका निभानी है। कहीं ना कहीं मान्यवर कांसीराम के मिशन को जो अधूरा है, जो रह गया है अधूरा, उसको कहीं ना कहीं हम अपना योगदान दे सकते हैं थोड़ा बहुत। और इसको पूरा करने वाले बहुत सारी पीढ़ियां भी आएंगी। हो सकता है कोई एक ऐसा क्रांतिकारी आए जो शायद मिशन को जल्दी पूरा कर सके। आप सतीश मिश्रा जो है उनके बहुत करीबी नेता है, उसको कैसे देखते हैं? क्या उनकी वजह से तो नहीं कुछ ऐसा हुआ है? देखिए, पार्टी है, पार्टी में विभिन्न प्रकार के हर समाज, हर कौम का आदमी आता है, नागरिक है। हर पार्टी अपने पार्टी के अंदर किसी भी व्यक्ति को ले सकती है। तो मिश्रा है, जो है सतीश मिश्रा है, वो उनकी पार्टी जुड़े हुए लोग, पर ये है कहीं ना कहीं वर्चस्व कायम है सतीश मिश्रा का, इनका। और बहुजन समाज पार्टी उनके इशारों पे चलती है, पूरे लोग जानते हैं। जितने भी बहुजन समाज पार्टी वो सब समझते हैं कि बहन जी का कम सिक्का चलता है, वहाँ सिक्का उन्हीं का चलता है, टिकट के बंटवारे से लेके या और किसी नारे वादों को लेके। और यही नारे वादे उनके दिए हुए थे कि ब्रह्मा नहीं विष्णु, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा नहीं विष्णु महेश है, ब्रह्मा विष्णु
महेश नहीं, हाथी यही गणेश है, यही वाला जो नारा दिया इन्होंने, और वो दिया कि भाई हाथी चलता जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, तो ये नारे उन्हीं के दिए हुए हैं। और यही वजह हुई कि उसमें जो ओबीसी समाज के नेता थे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, केशव प्रसाद मौर्य और बहुत सारे रहे ओबीसी समाज के, उनको कहीं ना कहीं बीएसपी से दरकिनार किया गया। जी बिल्कुल, हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कि कांसीराम जी का देहांत होता है, उसके बाद से बीएसपी का नारा भी बदल जाता है, बहुत सारी तमाम लोकोक्तियां चली जाती हैं। जितने पिछड़े वर्ग के नेता थे, सारे लोग बीएसपी को छोड़ के धीरे धीरे सेपरेट होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। इसको मतलब कि कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूँ अब भी संभल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ अब वोट नहीं है, जनाधार नहीं है, दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ईवीएम, और ईवीएम को कहीं ना कहीं सहयोग यही लोग दे रहे हैं जो मुखर होकर बात नहीं कर रहे। कभी कभार बयान दे दिया, इससे नहीं होगा। आप जमीनी स्तर पर, जमीन पर आइए, ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन कीजिए, ईवीएम के खिलाफ आओ। और जो इंडिया गठबंधन जो बनाए हैं, इंडिया जो गठबंधन बनाए, इस इंडिया गठबंधन में से कहीं ना कहीं जिन्हें कहीं जातिवादी कहें या कुछ कहें, बहन जी को जातिवादी बता दिया, ठीक है, अन्य अखिलेश यादव को जातिवादी बता दिया, लालू प्रसाद को जातिवादी बना दिया, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बना दिया, स्टालिन को बना दिया, बहुत सारे ऐसे लोगों को जातिवादी पेल देते हैं। मगर ये वो जो जातिवादी जो स्वयं है लोग, जो ईवीएम घोटाला कर रहे हैं, पाखंडवादी लोग, वो कभी अपने आप को जातिवादी नहीं कहेंगे, मगर दूसरा कोई आगे बढ़ेगा उसे जातिवादी बता के पेश करते हैं। तो यही वजह है कि आज जो जरूरत है इस इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस को बाहर करें इंडिया गठबंधन से, और इसमें बहन मायावती जी जानी चाहिए, और कहीं ना कहीं असुविधा ओबीसी को भी उसी में जाना चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप काम कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी में, उस समय के बहुजन समाज पार्टी और अब की जो पार्टी है, जो आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी बनी, इसमें क्या अंतर देखते हैं? देखिए, इसमें और उसमें ये है, पहले वाली बहुजन समाज पार्टी मिशन पे काम करती थी, ये वाली बहुजन समाज पार्टी कमीशन पे काम करती है। तो ये कमीशन खोर है, वो मिशन वाली थी जो मान्यवर काशीराम के निर्देश अनुसार चलती थी। उनका एक मतलब कि बहुत बड़ा योगदान, उनके जीवन का इतना बड़ा हिस्सा इस समाज को जगाने में लगा दिया उन्होंने, और अहम ओहदे और पद पर रहे, उसको भी इस्तीफा दे के उन्होंने समाज के लिए अपना जीवन लगा दिया। ना शादी करी, ना ब्याह किया, ना कैसे कोई सुख भोगे उन्होंने। आज उनके नाम पे एक प्रॉपर्टी नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है मान्यवर काशीराम के नाम पर, आज कहीं पर कुछ नहीं है। क्या ऐसे लोग कहाँ पैदा होते हैं? ये ऐसी स्थिति ये देखने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को कहाँ, उनके जैसा मिशन वाला व्यक्ति, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मिशन खत्म हो गया बहुजन समाज पार्टी के अंदर से। कहीं ना कहीं मिशन की बात तो करते हैं, मिशन की बात चंद्रशेखर रावण भी करते हैं, बहन जी के बसपा में बहुत सारे लोग हैं जो मिशन रहे हैं, मिशन के लोग हैं, पर वो कहीं ना कहीं बहन जी से बंधे हुए हैं। वो सोचते हैं काशीराम जी ने पार्टी बनाई, इतना संघर्ष करा, सीएम बनी, इतने आगे तक ले गए इस पार्टी को, तो कहीं ना कहीं एक मन होता है, वो इसलिए जुड़े हुए हैं पार्टी से। मगर ये भटकी हुई है अभी, इसमें से कमीशन, मैंने कहा नहीं, कमीशन पे काम कर रहे हैं, मिशन पे काम नहीं कर रहे। और मैं तो मान्यवर काशीराम जी के साथ काम किया है, और मुझे बहुत मौका रहा उनके साथ, जो काम करने का मौका मिला, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी लगती है। मतलब खुश होता हूँ, उनके साथ बहुत काम किया, उन्होंने टिकट भी दिया मुझे एमएलए का, और वो कहते रहे कि भाई कितने संगठन बनाओ, पार्टी बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता समाज को, मगर आपने मिशन पे काम करना, कमीशन पे नहीं काम करना। अपने मिशन के लोगों को, अपने लोगों को जगाना, अपने लोगों को अधिकारों के प्रति जगाना है। एमएलए एमपी बनने से अच्छा है समाज को जगाना बहुत जरूरी है। अगर समाज को जगा लिए तो समझ लो आपके अधिकार आपको मिल जाएंगे। एमएलए एमपी तो बनोगे ही बनोगे, सत्ता और शासन में भागीदार तो रहोगे, हुक्मरान तो बनोगे ही, मगर सिस्टम में भी आप जम जाओगे। जो 60 साल का जो सिस्टम होता है हमारा, उस आरक्षण नीति को खत्म किया जा रहा है, किसमें भाजपा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, और कहीं ना कहीं इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं जो मूक दर्शक बने हुए हैं। बहन जी बनी हुई है, और भी कई नेता रहे जो मूक दर्शक बने रहे और आज भी आवाज नहीं उठा रहे, जैसे लक्ष्मण यादव है, समझे नहीं, और उसकी नौकरी छीन ली जाती है। डॉक्टर ऋतु है, सिर्फ जाति को देख के है, और ऐसे ही बिना मतलब किसी कोई इनकी गलती नहीं, उसके अलावा उन्हें ऐसे ही निकाल दिया जा रहा है। सबसे बड़े मुख्य दर्शक तो हमारे जो पार्लियामेंट में बैठे 300 के करीब में जो सांसद हैं, उनके ऊपर क्या कहना? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जो आए हैं 300 से नहीं है, ज्यादा ही बैठेंगे वो, क्योंकि मुझे लगता है 350 होंगे, 200 के आसपास। 200 तो ओबीसी हैं, और 133 तो 131 तो यही हैं जो आरक्षित सीटों पे जीत के आ रहे हैं, सी है, ओबीसी, SC ST। तो कम से कम इनकी तो जिम्मेदारी बनती है 131 लोगों की,
कि ये जो इन लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, बिल्कुल। कम से कम लोकसभा में चिल्लाते, कुछ कहते। और दूसरे नंबर बात है कि जो एक मांग हमारी और है कि जो पिछला जो संसद भवन था जो जिसको अब खत्म कर दिया गया, नया संसद भवन बनाया है, कुछ हो ना हो, क्योंकि हमारी मांग रही पहले भी, पिछले 25 सालों से हम एक आंदोलन चलाते रहे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना देश की सभी न्यायालयों में होनी चाहिए। और यही इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में स्थापित हुई। हम चाहते हैं पूरे देश की हर अदालत में हो, और कहीं ना कहीं जो नया संसद भवन बना है उसमें भी बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि ये काम पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने करा था, जो संसद भवन में बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाई। उन्हें भारत रत्न देने का काम भी माननीय वीपी सिंह ने किया। तो ऐसे लोग हैं, और हम चाहते हैं कि इस संसद भवन में भी बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित हो। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि जिस तरह से आकाश आनंद का मतलब कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि राज्याभिषेक, जिस तरह से उनको उत्तराधिकारी बनाया गया है, उससे क्या है कि बाम सेफ के लोग क्या भीम आर्मी में कन्वर्ट हो पाएंगे, जो उस मिशन के लोग थे? कहने का मतलब है कि क्या उनको कितना फायदा होगा या भीम आर्मी को कितना फायदा होगा? देखिए, मिशन के लोग भटक गए और कहीं ना कहीं नेतृत्व करने वाले भटके हुए हैं। मैंने कहा कमीशन पर काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे बाम सेफ के लोग हों, उनका मिशन पता नहीं किस तरफ जा रहा है। चंद्रशेखर रावण का अलग मिशन है, बहन जी का अलग मिशन है, और बहुत सारी ओबीसी है कैटेगरी। चल तो सब मानते तो हैं बाबा साहेब को, मगर एकजुटता कहीं दिखाई नहीं दे रही। और ये एकजुटता का अभाव है, जो पाखंडी कहीं ना कहीं से कांग्रेस के माध्यम से, भाजपा के माध्यम से, जो काशीराम कहते थे सामनाथ और नागनाथ, यही विराजमान हो रहे हैं। देश की संपदा, संस्कृति और देश की जो मनी, पैसा, व्यवस्था, सब पर ये लोग काबिज हैं। इनसे लड़ने की जरूरत है, आपको एकजुट होने की जरूरत है।